सोनी अंदर कमरे में दाखिल हुई। इसने मुसाफिर को दूसरी तरफ रुख मोड़े बगची में कुछ तलाश करते पाया। फर्श पर इसे एक अजीब वजह का चिराग जलता हुआ नजर आया था। आहट पाकर इसने यकदम चादर की बक्कल चेहरे पर सिरका ली और सोनी की तरफ मुड़ा। रोटी लाई है, रख दे, तू जा, मैं खा लूँगा, तेरी मेहरबानी, वो सोनी से बोला। सोनी को इसके लहजे पर हैरत हुई, मगर अचानक इसने मुसाफिर के चेहरे की तरफ बगौर देखने की कोशिश की तो इसे हैरत भी हुई कि इसने औरतों की तरह अपना चेहरा खद्दर की स्याह चादर में छुपा रखा था। तब इसे अचानक एहसास हुआ जैसे वो मुसाफिर इसे चादर के एक तारीक कोने से बगौर घूर रहा है। सोनी को न जाने क्यों अपने वजूद में सर्द लहर सी दौड़ती हुई महसूस हुई। वो जल्दी से रोटी का छाबा इसके करीब दर्री पर रखकर वापस अपनी कोठड़ी में आकर चारपाई पर लेट गई। इसने लालटेन की लू मद्धम कर दी थी। इसका दिल न जाने क्यों बुरी तरह धड़क रहा था। एक अजीब सी सरसराहट थी जिसे वो अपने वजूद में महसूस कर रही थी। वो बेचैन सी हो गई। बाहर बिजली की खौफनाक कड़क और बादलों की दिल दहला देने वाली गरज जारी थी। बारिश भी मुसलसल हो रही थी। सोनी की आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। इस पुरइसरार मुसाफिर के बारे में सोचे जा रही थी कि आखिर ये कौन था। इसने इसके अंदर कोठड़ी में दाखिल होते ही यकदम चादर से अपना चेहरा क्यों छुपा लिया था। वो देर तक करवटें बदल बदल कर सोने की कोशिश करती रही, मगर इसे नींद नहीं आ सकी। पहर रात दबे पांव सिरक रही थी। बाहर अब बारिश का शोर भी मांद पड़ने लगा था। चहारसू अब सन्नाटा भी तारी हो चुका था। सोनी अभी तक जाग रही थी। करीब की चारपाई पर बाबा भी गहरी नींद सोया खराटे ले रहा था। दफातन सोनी को बाहर सहन में आहट सी सुनाई दी। ये आवाज़ इस कोठड़ी के दरवाज़ा खुलने की चरचराहट थी जिसमें पुरइसरार मुसाफिर मौजूद था। सोनी ने सोचा शायद वो मुसाफिर पेशाब वगैरह करने की गर्ज से बाहर आया था, मगर फिर भी सोनी की तो निगाहें आनी बंद कोठड़ी के दरवाजे की बारीक दर्जों के पार मध्यम रोशनी पर टिकी हुई थीं। सोनी ने देखा कदमों की हल्की हल्की चाप कोठड़ी के दरवाजे के करीब आ रही है। अब तो सोनी का माथा ठिनका। इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। वो सहम सी गई। धड़कते दिल के साथ सोचने लगी कि वो मुसाफिर इस कोठड़ी के पास क्यों आ रहा था। फिर अचानक बाहर से किसी ने दरवाजे को अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की। दरवाज़ा अंदर से बंद होने की वजह से हौले से चिरचिरा कर रह गया। सोनी बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। चर 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 की आवाज़ दोबारा उभरी तो सोनी के कपकपाते लबों से बेख्तियार निकला, कौन है? इसकी आवाज़ के साथ ही दोबारा दरवाज़ा हल्का सा बंद हो गया। सोनी को जाड़े के मौसम में भी पसीना आ गया। फिर इसने किसी के वापस जाते कदमों की चाप सुनी और फिर रोशनी भी गायब हो गई। सोनी के हलक से बेख्तियार गहरी सांस खारिज हो गई। अब बाहर गहरा सकूत छा गया था। सोनी ने सोचा कि वो कोठड़ी से बाहर जाकर ज़रा हालात का जायज़ा लेगी। अब तो वैसे भी इसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो गई थी। वो थोड़ी देर चारपाई पर बैठी रही, फिर आहिस्ता से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और ज़्यादा हाथों से कुंडी खोलकर इसने दरवाजे का पहला एक पट खोल दिया तो सर्द हवा के झोंके ने इसे ठिठरा कर रख दिया। बाहर सैन तारीख सन्नाटे में डूबा हुआ था जिसमें वो पुरइसरार मुसाफिर मुकीम था। दरवाज़ा बंद था। अंदर से अलबत्ता हल्की सी रोशनी चमकती नज़र आ रही थी। सोनी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये मुसाफिर इस कोठड़ी का दरवाज़ा क्यों खोलने की कोशिश कर रहा था। बाहर तौर इसने ज़रा हिम्मत से काम लिया और सहन में आ गई। फिर दबे दबे पांव चलती हुई वो इस मुसाफिर वाली कोठड़ी के दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाजे के करीब पहुंचकर इसने अपने दिल की बेतरतीब धड़कनों पर काबू पाया और एक पतली दर्द से आंख चिपका दी। अंदर का माहौल वाज़े था। इसने मुसाफिर को दूसरी तरफ मुंह किए बैठे हुए देखा। इसने अपने ऊपर से स्याह चादर उतार दी थी। इसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी। करीबी इसकी जंजबील नुमा बगची खुली पड़ी थी और जो सामान इस बुसीदा सी दरी पर बिखरा हुआ था इसे देखकर सोनी का दिल धक से रह गया था। इसकी कनपटियों पर साएं साएं होने लगी। दर्री पर एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी, एक उल्लू का मुर्दा जिस्म और कुछ हड्डियों के अलावा जाने और क्या क्या अलाब अलाब बिखरी पड़ी थी। अचानक सोनी को यूं लगा जैसे वो मुसाफिर ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ा रहा था। चिराग इसके बिल्कुल सामने रखा हुआ था
जो सोनी को बहरहाल नज़र नहीं आ रहा था, मगर इसकी रोशनी से अंदर का पूरा माहौल मुनव्वर था। अचानक सोनी ने देखा कि दर्री पर रखी इंसानी खोपड़ी फ़ज़ा में बुलंद हुई और सीधी दरवाजे से टकराई। सोनी के हलक से बेख्तियार खौफज़दा सी चीख खारिज हो गई। दरवाज़ा यकदम खुल गया। वो मुसाफिर गैर इरादी तौर पर पलटा तो सोनी की फटी फटी आंखों ने एक लर्ज़ा खेज़ मंजर देखा। मुसाफिर का चेहरा अब खुले दरवाजे की तरफ देखने से साफ नज़र आ रहा था। इसकी सिर्फ एक आंख थी जो पेशानी पर थी। सोनी ने जो इसकी ये डरावनी सूरत देखी तो दहशत से दोबारा चीखी। वो खोपड़ी फिर फ़ज़ा में मुतहर्रिक हुई और सोनी की पेशानी से टकराई। सोनी के हलक से आखिरी चीख नमूदार हुई, फिर वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सोनी को जब होश आया तो इसने एक आंख वाले सर को अपने ऊपर झुके हुए पाया। इसने चीखने के लिए मुंह खोला ही था, इस मुसाफिर ने यकदम अपने हाथ से इसका मुंह दबोच लिया। सोनी इस खौफनाक चेहरे वाले मुसाफिर की कोठड़ी में दर्री पर पुश्त के बल लेटी हुई थी और दहशत से इसका पूरा नाजुक वजूद कँपकपा रहा था और वो फटी फटी आंखों से इस एक आंख वाले शख्स को देख रही थी। इसका चेहरा बिल्कुल स्याह था और नाक की जगह सिर्फ 2 नथने और बाछें फैली हुई थीं, जहाँ से 2 नुकीले दांत चमकते हुए नजर आ रहे थे। फिर वो इकलौती आंख वाला डरावना सूरत शख्स सोनी से गुस्सीले लहजे में बोला, खबरदार बेवकूफ़ लड़की, अब आवाज़ मत निकालना वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा, समझी? अब मैं तुम्हारे मुंह से हाथ हटा रहा हूँ। ये कहकर इसने आहिस्ता आहिस्ता इसके मुंह से हाथ हटा दिया। सोनी को इसकी एक आंख में अजीब सी मकनातीसी कशिश महसूस हो रही थी। वो इसका दहशतनाक मखरूर चेहरा देखने की अपने अंदर ताब नहीं कर पा रही थी। यकदम उठ बैठी। ठहरो, कहाँ जा रही हो? डरावनी सूरत वाले पुरइसरार मुसाफिर ने कहा। तुमने मेरे बारे में अगर किसी को बताया तो याद रखना सारी उम्र पछताओगी, समझी? जाओ, अब दोबारा मेरा रास्ता कोटा करने की बेवकूफ़ी ना करना। इसने इतना ही कहा था कि सोनी जल्दी से उठकर कोठड़ी से भागी और गिरती पड़ती अपने बिस्तरे पर आ गिरी। इसका सीना लोहार की धौंकनी की तरह फूल और पिचक रहा था। इसके पूरे वजूद में खौफ से लरजराहट तारी थी। इसके जी में आई कि अपने बाबा को जगा दे और इस पुरइसरार मुसाफिर की खौफनाक असलियत के बारे में बता डाले, मगर फिर इसे इसकी धमकी याद आ गई। अगले रोज़ इसका बाबा उठा तो इसने बराबर वाली चारपाई पर सोनी को अजीब हालत में देखा। इसकी आंखें खुली हुई थीं और पूरा जिस्म कांप रहा था। सोनी दिए, क्या हुआ? बाबा पुरतशवीश लहजे में इसे पुकारते हुए यकदम अपनी चारपाई से उठकर इसके करीब आया और धीरे से सोनी की पेशानी पर हाथ रखा तो इसकी पेशानी बुरी तरह तप रही थी। इसके बाप को फिक्र हुई। सोनी, तेरे को तो बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, मैं अभी हकीम जी से दवाई लेकर आता हूँ। ठहरो बाबा, मुझे अकेला मत छोड़ कर जाना। अचानक सोनी ने लरजीदा आवाज़ में बाप को रोक दिया। मगर पुत्री, तुझे तो बड़ा तेज़ ताप चढ़ा हुआ है। नहीं बाबा, ये ऐसे ही है, उतर जाएगा। तो तू पहले मेरी एक बात सुन। हाँ पुत्री, बोल। बाबा, अल्लाह के वास्ते इस मुसाफिर को यहाँ से अभी फ़ौरन चलता कर दे, फिर मेरा बुखार खुद ही उतर जाएगा। सोनी ने खौफ से सहमे हुए लहजे में अपने बाप से कहा। बाबा की आंखों में हैरत के साथ उलझन के तसुरात उमड़ आए। क्यों पुत्री, ऐसा क्या किया है इसने? वो तो अच्छा ठहर, मैं इसे अभी देख कर आता हूँ। वो सोनी के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकला तो इसे मुसाफिर की कोठड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया और करीब गया तो इसने देखा मुसाफिर ने बदस्तूर स्याह मोटी चादर की बक्कल मार रखी थी और अपनी बच्ची बांध रहा था। मेरी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार हो गया है, वो अजीब बैकी बैकी बातें कर रही है, तू ज़रा इसका ख्याल रखना, मैं अभी जाकर हकीम जी को बुला लाता हूँ। सोनी के बाप ने इससे कहा तो मुसाफिर हाथ के इशारे से रोकते हुए इसे बोला, ठहरो, मेरे पास दवा मौजूद है, आओ। वो अंदर कोठड़ी में आ गए। सोनी इस मुसाफिर को देखकर दहशत से कांपने लगी। मुसाफिर ने इसकी पेशानी को छुआ तो सोनी खौफ से चिल्लाई, नहीं मुझे हाथ मत लगाओ, लगता है इसने रात में कोई डरावना सपना देखा है। मुसाफिर ने सपाट लहजे में कहा तो सोनी का बाप भी इसकी तायद में सर हिलाते हुए बोला, मेरा भी यही ख्याल है। इसके बाद इस पुरइसरार मुसाफिर ने न जाने ज़ेरे लब क्या पढ़कर फूंक मारी कि सोनी की आंखें बंद होने लगीं और अगले ही लम्हे वो आंखें मूंदे लेट गई। इसे देखकर अब यूं लग रहा था
जैसे वो अब गहरी नींद सो चुकी हो। ये सो गई है, इसे आराम करने दो, उठेगी तो बुखार उतर चुका होगा, मुसाफिर ने सपाट लहजे में बाबा से कहा। वो भी मुतमईन नज़र आने लगा था, मगर मैं हैरान था कि आखिर इस अजनबी मुसाफिर ने इसकी बेटी पर ऐसा क्या जादू किया था। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? सोनी के बाप ने इससे पूछा। इसे अभी तक हैरत हो रही थी कि इसने औरतों की तरह अपना चेहरा क्यों अभी तक काली चादर में छुपा रखा था। मेरा नाम जानकर क्या करोगे? वैसे जहाँ मैं जाना चाहता था वहाँ मैं पहुँच गया हूँ, अजनबी मुसाफिर ने पुरइसरार लहजे में कहा। बाबा को अचंभा हुआ। वो कहने लगा, तुम्हें इस गांव में किसी से काम था तो बेशक इससे जाकर मिल आओ। हाँ, मैं भी आता हूँ, वो पुरइसरार मुसाफिर ये कहकर चला गया। बाबा इससे ये पूछना चाहता था कि वो अपने चेहरे को हर वक्त ढांप कर क्यों रखता था, मगर वो चला गया था, इसलिए इसने ये सवाल बाद में पूछने का पक्का इरादा कर लिया था। लगभग घंटा गुजरने के बाद बाबा ने गहरी नींद में सोई हुई सोनी की पेशानी को छूकर देखा तो इसे खुशगवार हैरत का झटका लगा। घंटा पहले सोनी की पेशानी बुखार से तप रही थी, मगर अब जो हाथ लगाकर इसने देखा तो वो सर्द थी, बिल्कुल नॉर्मल। बाबा दिल ही दिल में इस फरिश्ता सिफत मुसाफिर को दुआएं देने लगे। बाबा सहन में आया तो यूं ही एक नज़र इसने कोठड़ी की तरफ देखा जहां वो मुसाफिर मुकीम था, मगर अब वो किसी से मिलने के लिए जा चुका था। इसका सामान अलबत्ता वहीं कोठड़ी में मौजूद था। कोठड़ी का दरवाज़ा बंद था, मगर बाहर से कुंडी नहीं चढ़ी हुई थी। बाबा के दिल में जाने क्या आई, वो कोठड़ी की तरफ बढ़ा और दरवाजे को जैसे ही अंदर धकेल कर खोलने की कोशिश की तो इसे हैरत का एक शदीद झटका लगा। दरवाज़ा अंदर से बंद था, जबकि बाबा को अच्छी तरह याद था कि वो मुसाफिर गाँव ही में किसी से मिलने के लिए इसकी आंखों के सामने बाहर गया था। तो फिर अंदर कौन था? इसने हैरत से सोचा। हो सकता है बाद में वो आ चुका हो। ये सोचकर इसने कोठड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नहीं आया। इसने दोबारा दस्तक दी, मगर अंदर से खामोशी ही रही। इसे अचंभा हुआ कि इसने फिर दरवाजे को अंदर धकेलने की कोशिश की, मगर अंदर बदस्तूर कुंडी लगी हुई थी। बाबा ने एक बार झुर्री से अंदर झांका तो इसे अंदर अजीब सी धुंध नज़र आई। पहले तो वो घबरा गया कि कहीं अंदर आग तो नहीं लग गई, मगर जल्दी इसे अंदाज़ा हो गया कि ये धुंध धुएं की नहीं थी। वो हैरान हो रहा था कि अंदर कोई नहीं था, तो फिर दरवाज़ा अंदर से किसने बंद किया हुआ था। वो ज़रा देर गू मगू के आलम में खड़ा रहा। फिर इसे दूसरी कोठड़ी से अपनी बेटी सोनी के बाबा बाबा पुकारने की आवाज़ सुनाई दी। अपना सर झटक कर सोनी के पास आ गया। वो जाग चुकी थी और चारपाई पर पाँव लटकाए उठ बैठी थी। इसके मासूम चेहरे पर हनूज सरासीमगी छाई हुई थी। बाबा, तुम कहाँ चले गए थे, मुझे इस खौफनाक वीराने में अकेला छोड़कर? सोनी ने बेताबाना अंदाज में चारपाई से खड़े होकर बाप से शिकवा किया तो बाबा को हैरत हुई। वो पुरशफ़क़त अंदाज में मुस्कुराता हुआ इसके करीब आया और प्यार से इसके सर पर हाथ फेरते हुए मुलायमत आमेज़ी से बोला, दिए, तू तो यहाँ सो रही थी, मैं भला तुझे क्यों अकेला छोड़ूंगा? नहीं बाबा, मुझे अच्छी तरह याद है, तू मुझे इस तूफ़ानी रात में एक वीरान खंडर में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने सारी रात डरते डरते कांपते हुए वहाँ गुजारी थी। जा, मैं तुझसे नहीं बोलूँगी। सोनी नाराज़ हो गई। बाबा इसे अपने साथ लगाते हुए शफ़क़त आमेज़ लहजे में कहने लगा, अरे झलिए, तूने ज़रूर सपना देखा होगा। चल अब मुँह हाथ धो ले, अपने बाबा को नाश्ता नहीं बना कर देगी? सोनी इससे अलग होकर बोली। बाबा, वो मुसाफिर चला गया। इसे अचानक याद आया। बाबा ने देखा कि इसके बारे में पूछते वक्त सोनी की आंखों में खौफ सा उतर आया था। वो जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, और जैसे जैसे इसे याद आ रहा था इसकी शहाबी रंगत जर्द पड़ती जा रही थी। बाबा को तशवीश हुई कि कहीं फिर तेज़ बुखार ना हो जाए इसे। ये सोचकर वो इससे बोला, दिए, तुझे क्या हो गया है? आखिर तूने ऐसा कौन सा डरावना सपना देख लिया है कि तेरी तबीयत ही नहीं संभलती? बाबा के लहजे में अचानक ही परेशानी लौट आई। बाबा, तू एक काम कर, इस मुसाफिर को फ़ौरन यहाँ से चलता कर दे। ये बहुत बड़ा जादूगर है, सोनी ने खौफज़दा लहजे में कहा तो बाबा इसे तसल्ली देते हुए बोला, सोनी दिए, वो तो बेचारा एक भला मांस और आम सा इंसान है। पता है, रात तुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। इस बेचारे ने तो न जाने क्या पढ़कर तुझ पर फूंका था कि तेरा बुखार ठीक हो गया। सोनी अजीब तजब्ज़ब का शिकार हो गई थी।
वो अपने बाप को बताना चाहती थी कि वो मुसाफिर कोई गैर इंसानी मखलूक था जिसकी पेशानी पर सिर्फ एक आंख थी और इसने खुद गुज़श्ता तूफ़ानी रात में इसे काला इलम करते देखा था। वो एक इंसानी ढांचे की खोपड़ी इसकी कोठड़ी में गर्दश करते इसने देखी थी। मगर फिर सोनी को अचानक इस पुरअसरार मुसाफिरों की धमकी याद आ गई, इसलिए वो खामोश हो गई। मगर फिर जब इसके बाप ने इसे बताया कि वो मुसाफिर अभी मज़ीद कुछ रोज़ यहाँ ठहरेगा तो सोनी लरज़ उठी। फिर इसने अपने बाप को गुज़श्ता रात वाले खौफनाक वाक़े के बारे में साफ साफ बता दिया, मगर बाबा तो मान ही नहीं रहा था। वो सोनी की इस बात को भी बदस्तूर एक डरावने ख्वाब पर महमूल कर रहा था, इसलिए हंसते हुए बोला, नींद झलिए मेरी सोनी धी रानिए, तू थोड़ा सा और आराम कर ले, मैं खुद ही चाय का पानी रख आता हूँ। वो ये कहते हुए अपना सर धुनता हुआ कोठड़ी से निकल गया और सोनी अपनी जगह हैरानो परेशान खड़ी रह गई। मगर फिर चंद लम्हे बाद वो भी कोठड़ी से बाहर आकर सहन में आ गई। सहन में जाड़े की चमकदार धूप फैली हुई थी। आसमान बिल्कुल साफ था, लगता ही नहीं था कि गुज़श्ता शब भादों रोया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक उभरी। सोनी का दिल यकबार धड़का। वो समझी कि खौफनाक जादूगर आ गया था। इसने तहैया कर लिया था कि वो अब इसका राज अफशा करके रहेगी। अचानक ही इसके अंदर दिलेरी ने सर उभारा था। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी और चटखनी खोलकर दोनों पट वाह कर दिए। सामने देखकर वो चौंक पड़ी। एक बारिश बुजुर्ग इसे नज़र आया था। इसने लंबा जुब्बा पहन रखा था, गले में डेरों मालाएं थीं, एक हाथ में असा और दूसरे में मोटे मोटे दानों वाली तस्बीह पकड़ रखी थी। इसका चेहरा नूरानी था, सर और भवों के बाल दोधिया थे। बाबा, इस वक्त तो हमारे पास कुछ नहीं है, पर ठहर, मैं तेरे लिए चाय पराठा लेकर आती हूँ। सोनी ने इसे फ़कीर जानकर नरम लहजे में कहा तो वो जलाली लहजे में इससे बोला, रिज़्क देने वाली ज़ात वाहिद ला शरीक अल्लाह की है, तू कौन होती है हमें रोटी देने वाली, हट परे। सोनी डर के एक तरफ हो गई। वो दरवेश बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ अंदर आ गया और ज़ोर ज़ोर से सोनी के बाप को पुकारने लगा, ओए मुरादे, किधर है तू, सामने आ मेरे। सोनी इसकी ज़ुबान से अपने बाप का नाम सुनकर चौंके बिना ना रह सकी, क्योंकि इसके बाप का नाम मुराद खान था। वो दरवेश बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर जल्दी से सहन में आ गया। फिर इसे देखकर इसका चेहरा फरते अकीदत से खिल उठा। वो बड़ी अकीदत से बोला, बाबा कमाल शाह, आप यहाँ मेरे गरीब खाने पर? ओए मुरादे, क्या यहाँ तूने किसी खबीस शैतान को पनाह दे रखी है? बाबा कमाल शाह ने जलाली लहजे में इसे घूर कर बोला, नहीं तो मैं भला ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मुराद हैरत से बोला। अलबत्ता सोनी बाबा कमाल शाह की बात सुनकर ज़रूर चौंकी थी और इसका सीधा ख्याल इस पुरअसरार मुसाफिर की तरफ चला गया था। ओए मुरादे, मैं से ही रखा वाली से मीलों का फासला करके यहाँ लड्डू खाने नहीं आया हूँ। हमने आलमे वजद में एक खबीस शैतान को इधर तेरे घर में देखा है। हम खुद इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आए हैं। अच्छी तरह सोच कर बता। मैं कसम खाने को तैयार हूँ बाबा कमाल शाह, यहाँ कोई शैतान नहीं आया है। तुझे नज़र आता है तो ढूंढ ले, मुराद कहने लगा। तू सही कह रहा है। वैसे होशियार रहना, वो इधर किसी न किसी दिन आएगा ज़रूर। वो जब भी आए मुझे ख़बर कर देना। मैं अभी इसी गांव के पेश इमाम के हुजरे में ठहरा हुआ हूँ। वो खबीस शैतान एक ज़बरदस्त साहिर है, बाबा कमाल शाह बताने लगा। दोनों बाप बेटी हैरानो परेशान इसकी गुफ्तगू सुनने लगे। इस खबीस साहिर का नाम जगदेश है, जिसे अपने काले इलम के लिए एक ऐसी हसीन और जवान लड़की की रूह दरकार है जो इसके काले इलम के मुताबिक पारनमाशी के वक्त पैदा हुई हो। और तेरी सोनी बेटी ने तो पारनमाशी की रात को ही जन्म लिया है, इसीलिए तू होशियार रह। ये सुनकर सोनी लरज़ उठी। इसका बाप मुराद परेशान हो गया। वो हकलाते हुए बोला, मगर बाबा कमाल शाह, 14वीं की रात पारनमाशी में सिर्फ मेरी एक बेटी तो पैदा नहीं हुई होगी, फिर वो खबीस मेरी मासूम सोनी के पीछे क्यों पड़ेगा? वे नादान, इस खबीस शैतान जगदेश के काले इलम के मुताबिक एक ख़ास पारनमाशी को पैदा होने वाली ही लड़की पारन माँ कहलाएगी, जिसके बाएं कांधे के ज़रा नीचे एक चांद के बराबर का गोल स्याह दाग होगा। वो तेरी बेटी के कांधे पर इस वक्त उभर आया है। बाबा कमाल शाह के अल्फाज बिजली बनकर दोनों बाप बेटी के सर पे टूट कर गिरे थे। मुराद परेशान हो गया। सोनी सहम कर रह गई। इसने तो कभी पीछे मुड़कर अपना कांधा देखा ही नहीं था आज तक। तो क्या मेरी बच्ची सोनी परमा?
मुराद एक नज़र अपनी हैरान और परेशान खड़ी बेटी सोनी पर डालते हुए बाबा कमाल शाह से लुकनत ज़दा लहजे में बोला, हाँ तेरी बेटी इस खबीश जगदेश के काले मंतर के हिसाब से पारनमा है। ये कहते हुए बाबा कमाल शाह ने करीब खड़ी डरी सहमी सोनी से मुखातिब होकर कहा, जाती है तू ज़रा आईने में अपना कांधा देख कर आ, फिर मुझे आकर बताना, जल्दी कर। सोनी तो जैसे लरज़ ही उठी थी। फिर जल्दी से दरवाज़ा बंद करके इसने आईना संभाला और अपने गले की कमीज़ के बटन खोले और अपना बायां कांधा बरहना करके आईने में देखा तो बेख्तियार इसके हलक से दबी दबी चीख खारिज हो गई। कांधे से ज़रा नीचे गोल सिक्के के बराबर काला दाग था। इसे नज़र आ गया। इसका पूरा नाजुक वजूद मारे खौफ के लरज़ने लगा। फिर वो जल्दी से अपनी कमीज़ दुरुस्त करने के बाद कोठड़ी का दरवाज़ा खोले सहन में आई तो ठिठक कर रह गई।